Going to start the second chapter of history, and this is historiography in ancient period. So the first chapter we have already done, कि जिसमें हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री का स्टडी रिसर्च कैसे किया जाता है, एंड वी हैव स्टडीड अबाउट a lot of people who had actually contributed their knowledge for the development of history. So we are going to study ancient period में historiography कैसा होता था, medieval और modern period में आज कैसे हो रहा है, और feminist history क्या होता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में, आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसे हिस्ट्री के बारे में स्टडी कर रहे हैं. तो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. सो फर्स्ट इन एंशिएंट पीरियड. तो इफ यू सी एंशिएंट पीरियड में बहुत सारे लोग, उनके ग्रेटेस्ट डीड्स हमें दिखता है हिस्ट्री में, राइट. ग्रेटेस्ट डीड्स ऑफ एंसेस्टर्स एंड देयर माइथोलॉजिकल लोर. तो माइथोलॉजी के बारे में जैसे इंडिया में अगर देखेंगे तो वी हैव महाभारत, रामायण, तो ऐसे बहुत सारे माइथोलॉजिकल स्टोरीज हमें दिखते, और सोशल ट्रांजिशन, सोसाइटी में कैसे ट्रांजिशन हुआ ये सब दिखता है हमें. एंड दीज वर प्रिजर्व विद द हेल्प ऑफ ओरल रिसाइटल्स. जो भी हमें मिला है वो ओरल रिसाइटल्स और रिटन स्क्रिप्चर्स में मिला था. एंड व्हाट डू द इंस्क्रिप्शन कंफर्म? दे कंफर्म दैट इंडियंस हैड मास्टर्ड द आर्ट ऑफ राइटिंग एज अर्ली एज थर्ड मिलेनियम. सो हमें बहुत पहले से ये, बिफोर क्राइस्ट इटसेल्फ वी यूज्ड टू राइट दीज थिंग्स. तो थर्ड मिलेनियम से पहले ही हमारे पास ये नॉलेज था. एंड हिस्ट्रियोग्राफी इन द एंशिएंट पीरियड, अगर एंशिएंट पीरियड में देखते तो मेनली द अर्लीस्ट नोन रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल नेचर फाउंड इन इंडिया आर इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शंस. तो इंडिया में इंस्क्रिप्शन फॉर्म में मिला था. इंस्क्रिप्शन मतलब लिखा हुआ चीजें, और वो थर्ड सेंचुरी के टाइम पे था. इस तरह से इंस्क्रिप्शन मिला था, लाइक अशोका एम्पायर के टाइम पे, ऐसे चीजों में इंस्क्रिप्टेड वर्ड्स थे. These edicts were inscribed on natural rocks and stone pillars. Stone pillars में लिखा हुआ हमें मिला था. From first century, the inscriptions began to occur on coins. हमें ऐसे बहुत सारे पुराने टाइम पे coins दिखते हैं, like metal images दिखते हैं, and sculptures and copper plates, जिसमें copper plates पे लिखा हुआ. So these provide lot of things जो हमें बहुत सारे डिटेल्स पता चलता है. तो डेट्स ऑफ रीजन्स, डेट्स ऑफ रेन्स ऑफ वेरियस किंग्स, कौन से किंग कौन से टाइम में था, ये सब हमें इंस्क्रिप्शंस में मिलता है. एंड डायनास्टिक गिनियोलॉजीज मींस, मतलब कौन से डायनास्टिक कौन से सेंचुरी में था, इस तरह से अगर देखा जाता है तो डिफरेंट डायनास्टीज थे. जैसे महाराष्ट्र में दिस वकटनाकता एंड पल्लवास थे तमिलनाडु में, सिंहलास थे इन श्रीलंका. So this is Samudragupta. So like these are the dynasties. तो टेरिटोरियल एक्सटेंट, कितना टेरिटरी वो लोग के अंदर में था, ये सारी चीजें हमें हिस्टोरिकल इंस्क्रिप्चर्स में था. और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ वेरियस एम्पायर्स एंड किंगडम्स फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट करके पूरा डिटेल्स मिलते थे. एंड की पॉलिटिकल इवेंट्स, मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स कब हुआ, कैसे हुआ, वो सब हमें लिखा हुआ मिलता था. एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी में कैसे रहते थे, एंड लोग, क्लाइमेट कैसा रहता था, और फमाइन कभी आता था, ये सारे सिचुएशंस हमें एंशिएंट पीरियड के हिस्ट्री में मिलता था. द हिस्टोरियोग्राफी इन द एंशिएंट पीरियड अगर देखा जाता तो मोस्टली द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर इंक्लूडिंग द एपिक्स. हमें एपिक्स, बहुत सारे एपिक्स थे, स्पेशली रामायण एंड महाभारत. दीज वर द ग्रेटेस्ट एपिक्स. सो पीपल यूज्ड टू रीड दिस. तो इसी एपिक से हमें स्टोरीज पता है, एंड पुराणास, शास्त्रास. सो जैन एंड Buddhist text, even Jain में, Buddhism में भी there were different texts available. Historical accounts by Indian authors, Indian authors भी हम उनके बारे में डिटेल्स में लिखते थे. So this is how we used to get history about information of history in ancient period. तो ancient period में हमारे पास scriptures रहता था, और इस तरह से कुछ epics रहते थे. इस तरह से हम epics को जानते थे. And the travelogue by foreign travelers, जब इंडिया में कोई अगर कहीं से भी फॉरेन ट्रैवलर्स आते थे तो इंडिया के बारे में वो इस तरह से बताते थे, फॉरेन ट्रैवलर्स. सो हिस्टोग्राफी इन एंशिएंट पीरियड. तो यहाँ पर आपको एक डायनास्टी के बारे में दिखा है. तो सबसे पहले मौर्यास थे, और मौर्यास के बाद में चंद्रगुप्तास आए, एंड देन बिंदुसारास पीपल वर देयर, एंड देन अशोका केम, एंड अशोका के बाद देयर वर फर्स्ट महिंद्रा, एंड देन संघमित्रा, एंड द थर्ड वन वाज चारुमती, and the fourth one was Kula and Jalanka and Tivara. So this is how we have started. इस तरह से डायनास्टीज आते गए. तो चंद्रगुप्ता, फिर बिंदुसारा, एंड देन अशोका, एंड देन महेंद्रा, संघमित्रा,
चारुमती, कुला, जनका, तिवारा। सो इस तरह से हमारे इंडिया को रूल किए थे ये सारे किंग्स। सो उनके बायोग्राफीज हमको दिखते हैं मोस्टली हिस्ट्री में, बायोग्राफीज ऑफ किंग्स एंड डायनास्टिक हिस्ट्रीज, ये कौन से सेंचुरी में इंडिया को रूल किए थे ये सब हमें मिलता है। एंड देयर इज द बुक्स लाइक हर्ष चरित्रा रिटन बाय मिस्टर भानाभट्टा इज द किंग्स हर्षाज बायोग्राफी। तो ये हर्षा, किंग हर्षा के बायोग्राफी था, तो विच वॉज हर्ष चरिता। तो इस तरह से उनके बायोग्राफीज में भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता था। एंड वी यूज्ड टू हैव दिस काइंड ऑफ स्क्रिप्चर्स। तो ये स्क्रिप्चर हमें मिला था गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में, इट वॉज फाउंड एट सोहागौरा। तो इस तरह से हमको मौर्यन पीरियड के टाइम पे और उससे पहले के टाइम का भी हमारा कुछ स्क्रिप्ट मिले थे, तो जिसको डिकोड किया हमने। सो दिस वाज स्क्रिप्ट वाज नेम्ड एज ब्राह्मी स्क्रिप्ट। सो सिंबल्स ऑफ ट्री इन रेलिंग एंड माउंटेन एट द बिगिनिंग ऑफ द इंस्क्रिप्शन अकर्स ऑन पंच मार्क्ड कॉइन्स। तो कुछ कॉइन्स के ऊपर भी इस तरह से ट्री और माउंटेन्स के इंफॉर्मेशन लिखा जाता था। एंड द सिंबल ऑफ स्ट्रक्चर इरेक्टेड ऑन फोर पिलर्स ऑफ इंडिकेटिव ऑफ ग्रैनरी। तो अलग अलग सिंबल्स दिखाते थे हम। द इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स अ रॉयल ऑर्डर दैट ग्रेन्स स्टोर्ड इन ग्रैनरी शुड बी केयरफुली डिस्ट्रीब्यूटेड। दिस इज द सजेस्टिव ऑफ प्रिकॉशंस टेकन ड्यूरिंग फार्मिंग। तो ग्रेन्स जो भी रहता था उसको स्टोर किया जाता था ग्रैनरी में। द सिंबल ऑफ स्ट्रक्चर इरेक्टेड ऑन 4 पिलर्स इज द इंडिकेटिव ऑफ ग्रैनरी। तो ग्रेनरी को एक सिंबल देते थे और इस ग्रैनरी में फूड को स्टोर किया जाता था सो दैट फेमाइन कंडीशन में वो यूज कर सकते हैं। सो द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर वाज कैप्चर्ड इन राजतरंगिनी। तो इस राजतरंगिनी करके था, तो यहाँ पर कश्मीर का हिस्ट्री और पूरा जो है कैप्चर किए थे। एंड देन इट वाज रिटन बाय मिस्टर कल्हाना ऑन इन 12th सेंचुरी। तो 12th सेंचुरी में कश्मीर के बारे में लिखे थे। इट इज द क्लोजेस्ट टू द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। तो ये मिडिवल पीरियड का था, बट दिस वाज द ओनली वेरी क्लोजेस्ट टू मॉडर्न पीरियड। सो मिस्टर कलाना रोट राजतरंगिनी बाय एग्जामिनिंग द सोर्सेस लाइक इंस्क्रिप्शंस पढ़ते थे वो, और कॉइन्स देखते थे, और जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है इनके बेसिस पर उन्होंने राजतरंगिनी लिखे लोकल ट्रेडिशंस को देखकर। सो मिडिवल पीरियड में इन मिडिवल इंडिया व्हाट वर दीज हिस्टोरियंस इन्फ्लुएंस्ड बाय? हिस्टोरियन सबसे ज्यादा अरबिक और पर्शियन हिस्टोग्राफी ज्यादा चलता था, ओके, इन द मिडिवल पीरियड्स। एंड मिस्टर जउद्दीन बरानी रोट बुक कॉल्ड तारिक ही फिरोज शाही। तो इस तरह से कुछ बुक्स में उन्होंने डिटेल्स में अरब्स के बारे में, पर्शियंस के कल्चर्स के बारे में लिखा था। एंड देन बरानी एक्सपैंडेड द स्कोप ऑफ हिस्टोग्राफी। दिस इज मिस्टर जउद्दीन बरानी। तो उन्होंने और थोड़ा एक्सपांड किया। अकॉर्डिंग टू हिम हिस्टोरियन शुड नॉट ओनली रिकॉर्ड द रूलर वैल्यू एंड पॉलिसीज बट ऑल्सो राइट अबाउट रूलर्स फेलिंग्स एंड इनकरेक्ट पॉलिसीज। तो उन्होंने बताया था कि रूलर के सिर्फ रूलिंग के बारे में नहीं, उनके पॉलिसीज के बारे में और वो कब फेल हुए उसके बारे में भी लिखना है। एंड ही ऑल्सो स्टेटेड दैट द हिस्टोरियन शुड ऑल्सो कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ द टीचिंग्स ऑफ वाइज एंड लर्न सेंट्स ऑन द कल्चर लाइफ ऑफ द पीपल। तो उन्होंने ये भी बताया था कि हिस्ट्री में किस तरह से लोगों के टीचिंग्स और लोगों के जो इंपॉर्टेंट टीचिंग्स थे वो किस तरह से इम्पैक्ट किया, लोगों को किस तरह से इम्पैक्ट किया, वो भी बताना है करके इन्होंने मिस्टर जयुद्दीन बरानी ने अपने हिस्टोग्राफी के में लिखा था। एंड फॉर हिस्टोरियंस इन द मुगल पीरियड, अगर मुगल पीरियड में देखेंगे हिस्ट्री के, सो देयर वर मोस्टली फोकसिंग ऑन द प्रेजिंग द एम्परर एंड एग्जिबिटिंग द लॉयल्टी। तो मोस्टली मुगल्स पीरियड में वो एम्परर को प्रेज करते थे, प्रेज करते हुए उनको जो जैसे चाहिए वैसे लिखते थे। एंड एग्जिबिटिंग द लॉयल्टी बिकम इंपॉर्टेंट। लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट था उस वक्त। तो राजा के जैसे वो लिखते थे और उनको पता लगाने के लिए उनको जो जैसे चाहिए वैसे लिखते थे। वो एक्चुअल हिस्ट्री को नहीं लिखते थे, बट दे यूज्ड टू राइट एग्जैक्टली टू मेक द किंग हैप्पी। एंड कस्टम ऑफ एडिंग सुटेबल पोएटिक कोट्स एंड ब्यूटीफुल पिक्चर्स वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। तो अच्छे अच्छे पिक्चर्स को इंट्रोड्यूस करने लगे। एंड बाबर रोट एन ऑटोबायोग्राफी एंटाइटल्ड तुज़की बाबरी। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा। एंड इट कंटेन्स डिस्क्रिप्शंस ऑफ बैटल्स फॉट बाय हिम। तो उन्होंने अपने खुद के बैटल्स के बारे में लिखा था। ही रिकॉर्डेड माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस ऑफ वेरियस रीजन्स एंड साइटेड ट्रैवल्ड बाय हिम। तो अपने बुक में उन्होंने वो किधर किधर गए थे और क्या क्या देखे सब लिखे। इट इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर लोकल इकोनॉमी, कस्टम्स एंड फ्लोरा। उस वक्त के लोकल इकोनॉमी कैसा था ये सब लिखे थे।
And what is the importance of Abul Fazl Akbarnama? तो ये Akbarnama is also book, so which was in the periods of Akbar. It was very important from viewpoint of critical historiography, medieval period का था. His method of collecting authentic historical document and their scrutiny was devoid the bias and hence realistic. तो एक realistic collection करते थे data को, information को, and they used to write the information by collecting authentic and historical documents. तो ये medieval period का था. And even Bakr, it is an important type of historical document. इस तरह से अलग अलग documents को वो collect करके history लिखते थे. It is an important type of historical document, contains eulogies of heroes and stories of historic events and battles and lives of great men. इस तरह से वो greatest battles के बारे में वो सब लिखते थे. The type of Marathi Bakrs. तो Marathas kingdom में there was Sabasad Bakr by Krishnanji Anant Sabasad, written during the reign of Chhatrapati Rajaram Maharaj. तो राजाराम महाराज के टाइम में ये लिखे थे. That was Marathachi Bakr. तो इस तरह से important events को देखकर लिखते थे. And Pahusahebanchi Bakr describes the battle of Panipat. Main wars के बारे में लिखते थे. And Panipatchi Bakr describe the same battles of Panipat लड़ाई. And Holkaranchi Kaifiyat provides information about Holkars and their contribution into Maratha rule. तो Maratha rules के बारे में वो लिखे थे. And different types of Bakrs. There is biographies of kings. इनके kings के biographies के बारे में था. Apart from that there was dynastic history. किस तरह से वो dynasty develop करते गए. And description of events. वो events को भी describe करते थे. किस तरह से events हुआ. And then history of the sectors. Autobiographies. मेन उनका ऑटोबायोग्राफी लिखना इंपॉर्टेंट है. एंड रिगार्डिंग ग्रीवेंसेस के बारे में लिखते थे. एंड बेस्ड ऑन माइथोलॉजीज. सो दिस इज अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बकर्स दे यूज्ड टू राइट. तो इस बकर्स में किंग्स के बारे में, उनके डायनेस्टी के बारे में, कुछ इवेंट्स के बारे में, उनके ऑटोबायोग्राफीज, कुछ ग्रीवेंसेस, कुछ प्रॉब्लम्स, माइथोलॉजीज, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय किंग्स, ये सब लिखते थे. एंड फॉरेन स्कॉलर्स जो इंडिया में मेडिवल पीरियड में आए थे उन्होंने भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया. हु रोट अबाउट इंडिया गिविंग हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट सुल्तानेट पीरियड. तो इसमें बहुत सारे लोग हैं. मिस्टर एल्बुरिनी, हसन निजामी, मीनाजी सिराज, आमिर खुसरन, यहा बिन अहमद सिरीनिदी, एंड देन तिमोनी लंग, अमीर तिमूर. तो दिस पीपल वर एक्चुअली द foreign scholars. They have come up with the different history background of India. So please make sure that you read the textbook to understand all these concepts. Thank you so much.